नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यामाहा R15 V4 या फिर ये यामाहा R15 का जो M वेरिएंट है, इसको आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आपको अपना स्मार्टफोन कैसे कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल एक एक स्टेप दिखाऊंगा कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर खोलना है और प्ले स्टोर खोलने के बाद लिख देना है यामाहा वाई कनेक्ट। जैसे ही मैंने पहले ही सर्च किया हुआ तो मैं अब इसे सर्च करता हूं तो ये क्या है, ऐप आ जाएगी। आप देख लीजिए, ये वाली ऐप है यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट वाई कनेक्ट। तो इसको क्या है, आपको पहले इंस्टॉल करनी है। मैंने पहले से क्या है इंस्टॉल कर रखी थी। तो अब मैं क्या है, सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा कि आप अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। बट दोस्तों अभी आप तो एक नए कस्टमर हैं, तो आपको क्या करना है, पहले न्यू अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके लिए आप क्लिक हेयर पर जाइए और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, रजिस्टर बाय फ़ोन नंबर, रजिस्टर बाय ईमेल एड्रेस और ऊपर फेसबुक, गूगल और एप्पल, मतलब कि आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डालने वाला हूँ इसमें अपना ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों मैं अपने जो ऑफिशियल मोटर्स एंड मोर की ईमेल आईडी है उसी से अपना अकाउंट बना रहा हूँ। और नीचे आपको क्या है, अपना पासवर्ड बनाना है। जैसे आप अपने सोशल मीडिया का भी बनाते हैं, आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है, जिसमें आपका एक अपर केस लेटर भी होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए और एक नंबर और एक स्पेशल सिंबल। और अब दोस्तों मैंने क्या है, अपना पासवर्ड डाल लिया है। अब आपको क्या है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको सेव के लिए बोलेगा, आप सेव कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मैं फिलहाल नोट नाउ पे कर रहा हूँ। फिर आपको क्या है, अपना नाम डालना है। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मोटर्स एंड मोर। उसके नीचे आपको अपनी कंट्री फिल करनी है। तो आपको जो भी आप जिस कंट्री के हैं आप वो कंट्री डाल दीजिए। मैं जैसे इंडिया का हूँ, इंडिया डाल दिया। नीचे ये आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल सकते हैं। मैंने डाल दी 20 जून और ये कहाँ गया 99। तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। फिर आप अपना जेंडर डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, आपको एग्री कर देना है। जो भी इसके टर्म्स ऑफ यूज़ है और प्राइवेसी पॉलिसी, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं और आपको इन पर एग्री करना है। और दोस्तों अभी तक क्या है, मेरी प्रोफाइल बन गई है और क्या है, एक वेरिफिकेशन ईमेल मेरे मोटर्स एंड मोर पर आ भी गया है। तो वो मैंने क्या है, क्लिक कर दिया है अपने दूसरे फ़ोन में जिसमें वो आईडी डली हुई थी। अब क्या है, आपको बैक टू लॉगिन करना है। और जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी से क्या है रजिस्ट्रेशन किया था, तो अब मुझे ईमेल आईडी से ही अपना लॉगिन करना है। और कुछ आपका ये लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। अब आपको डाल देनी है अपनी जो भी आपकी आईडी थी, मोटर्स एंड मोर, ये आ गया। अब क्या है, आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। और ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब बस आपको अपना लॉगिन कर देना है। और दोस्तों अब क्या है, लॉगिन हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, आपको अपना ब्लूटूथ ऑन कर देना है। और दोस्तों अब क्या है, ये स्कैनिंग मांग रहा है। एक तो आपको ये CCU QR कोड के लिए मांग रहा है, एक ये आपका VIN नंबर मांग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको कहाँ मिलेगा, CCU कोड कहाँ है और VIN नंबर आपकी क्या है बाइक पर कहाँ है और आपको कैसे स्कैन करना है। और दोस्तों ये जो CCU QR कोड है, ये आपको अपनी पिनियन सीट के नीचे मिलेगा और इधर ही आपका ये CCU लगा होता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ आपको ये स्कैन कर लेना है। अब फिलहाल ये हो गया है। तो ये क्या है, कह रहा है कि टू परफॉर्म पेयरिंग, आपको क्या है अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन रखना है। और मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन रखा हुआ है और फिलहाल ये मेरा पेयर हो गया और ये इधर आ गया कि कनेक्टेड है। तो दोस्तों कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा आपका इंटरफेस होता है। ये फिर भी कुछ अलाउ के लिए बोल रहा है, आपको ऐसे साइड कर करके नेक्स्ट पर आपको स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों अब मेरा फ़ोन क्या है, आराम से अपनी बाइक से कनेक्ट हो चुका है और इधर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ गई हैं, उसके लिए मुझे अंडरस्टैंड पे कर देना है। और फिलहाल क्या है, ये मुझे दिखा रहा है कि मेरी बाइक फिलहाल कहाँ पर खड़ी हुई है। तो दोस्तों फिलहाल मेरी बाइक खड़ी हुई है संवेग यामाहा के यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप भी मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से, तो आप संवेग यामाहा पर विजिट करके अपने लिए R15 या कोई और भी यामाहा की बाइक खरीद सकते हैं। बाकी अगर और फीचर्स की बात की जाए तो पहले तो इसमें आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन के लिए आ जाएगा। इधर आपका मॉडल नेम, प्लेट नंबर, व्हीकल नेम, परचेज डेट, इधर या आपका व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो VIN होता है वो आप डाल सकते हैं, अपना कोई भी फोटो लगा सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, रैप डैशबोर्ड आएगा। इधर क्या है, आपके RPM वगैरह आएंगे। मैं एक बार देखता हूँ कि वो सही में आते हैं क्या। उसके लिए मुझे ये बाइक स्टार्ट करनी होगी। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ना, जितने RPM यहाँ पर हैं, मतलब फिलहाल ये 1500 पर है। और देखिए बिल्कुल ऐसे ही सीमलेस ही आपके RPM बढ़ते हैं। ये देखिए मैं रैप कर रहा हूँ और फिलहाल 3000 पे है। तो उधर जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उधर भी 3000 आ रहे हैं और आपके फ़ोन पर भी आपके 3000 RPM आ रहे हैं।
बाकी दोस्तों आरपीएम के अलावा इसके नीचे क्या है, आपके क्या है, इंजन के कुछ टेम्परेचर आ जाते हैं। एयर का टेम्परेचर आ जाता है 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और वाटर का टेम्परेचर भी आ जाता है, यानी कि जो इसके अंदर कूलेंट पड़ा है उसका टेम्परेचर भी इधर दिखा देता है, जो कि फिलहाल 40 डिग्री के आसपास है। उसके बाद दोस्तों तीसरे ऑप्शन पे क्या है, फ्यूल कंजप्शन है। इधर से आपकी फ्यूल कंजप्शन आ जाएगी, यानी कि आपकी बाइक ने कितना तेल लिया है, आप मंथली या फिर डेली भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बाइक अभी चली नहीं है, इसलिए इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट जब आपके पास क्या है, आपकी बाइक होगी और वो चलेगी तो कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास पार्किंग लोकेशन का ऑप्शन है। इधर से आपकी पार्किंग लोकेशन आ जाएगी कि लास्ट बार आपने अपनी बाइक कहाँ पर पार्क की थी, वो इधर आपको ये दिखा देगा। उसके बाद जो आपके पास इसमें क्या है, पांचवा ऑप्शन है, वो है रैंकिंग का। अब दोस्तों ये रैंकिंग काम ऐसे करती है, जैसे कि सपोज करिए आपका एक ग्रुप है और राइड कर रहा है और सभी की बाइक कनेक्टेड है और आपस में कनेक्टेड है, तो दोस्तों मतलब कि कौन बंदा कितने अच्छे से चला रहा है वो सब रैंकिंग इस पर आ जाएगी। बाकी दोस्तों सेटिंग्स के मामले में जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी ये इधर यूज़र इन्फॉर्मेशन कुछ आ जाएगी, जो कि आप ये इधर अपनी अपडेट करके रख सकते हैं। इधर आपकी कोई भी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी वो आपकी आ जाएगी, आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या है, आपको एक अगर रिकमेंडेशन चाहिए मेंटेनेंस की तो वो भी आपकी इधर आ जाएगी। इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट टाइमिंग अगर आपको कुछ रखनी है तो वो भी आप अपनी रख सकते हैं, कितने डिस्टेंस पर कितने टाइम पर आप इधर सेट कर सकते हैं। ये आपको बताता रहेगा कि आपके कितने किलोमीटर बचे हुए हैं और कितने किलोमीटर बाद आपको क्या है अपना इंजन ऑयल रिप्लेस करना है या कितने दिनों बाद आपको रिप्लेस करना है। उसके बाद आपको क्या है, ये शो स्कैन स्क्रीन के लिए आ रहा है, इसके लिए ओपन रखना है। इसमें क्या है, आपको मीटर नोटिफिकेशन सेटिंग भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको इनकमिंग कॉल्स की चाहिए, वॉइस मेल्स की चाहिए, एसएमएस की चाहिए, मैसेंजर की चाहिए, ईमेल्स की चाहिए, ये आप अपने आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें आपको एक ये राइटिंग लॉग बीटा का ऑप्शन है, ये इधर की कुछ इसकी सेटिंग वगैरह आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपने ईमेल पे इसकी कुछ अपडेट या नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो इधर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट इधर आपकी आ रही है, आपको कौन कौन सी यूनिट में आपको अपना एवरेज चाहिए, आपकी क्या टॉप स्पीड चाहिए या जो भी आपको चाहिए इधर से आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो आपको लिए बेटर है कि आप इंग्लिश पे ही इसे रखें। बाकी अगर आप और किसी और कंट्री से हैं तो आप किसी और लैंग्वेज पर भी कर सकते हैं, बट इंडिया के लिए आपके पास इसमें इंग्लिश का ही ऑप्शन है, क्योंकि हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज का ऑप्शन अभी इसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको पेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। पेयरिंग के बाद इसमें आ जाता है इफ़ यू पेयर विद अनदर व्हीकल ऑल करंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल रनिंग लॉग्स विल बी डिलीटेड, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और बाइक के साथ अपनी क्या है ये ऐप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस बाइक का जो भी डाटा वगैरह होगा वो आपके फ़ोन से निकल जाएगा, और जो आपका नया पेयरिंग होगा, मतलब कि आप जिस नई बाइक से पेयरिंग करेंगे उसी का डाटा उस ऐप में आपके आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इसकी सेटिंग के ऑप्शंस वगैरह हो गए। बाकी अगर मैं मेन इसके जो इंटरफेस है उस पर चलूँ या इधर अदर का ऑप्शन आ रहा है, अदर में आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हो गए, कुछ ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए तो आप इधर से ले सकते हैं। उनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इस वीडियो में जितने ट्यूटोरियल्स देने से सब दे दिए, तो आपको इन ट्यूटोरियल्स की कोई ज़रूरत ऐसी पड़ने भी नहीं वाली। बाकी आपको इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग की कुछ हिस्ट्री वगैरह आ जाएगी। उसके अलावा इसका ऐप वर्जन आ रहा है, बाकी कुछ और है नहीं। इधर से अगर आपको अपना ये CCU रिप्लेस करना है तो आप इससे इधर से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको लॉग आउट करना था तो वो भी ऑप्शन आपको नीचे आ रहा है। बाकी अगर जो ये इसकी जो आपकी मेन थीम है या आपका मेन इंटरफेस है, इस पर आपकी कुछ आ जाता है। इस पर गुड मतलब कि आपका जो है इंजन ऑयल वो भी फिलहाल ठीक है, और बैटरी की कंडीशन भी फिलहाल ठीक है। मतलब कि दोस्तों अगर बाइक को लगेगा कि आपका क्या है ये इंजन ऑयल या फिर आपकी बैटरी की कंडीशन ख़राब हो रही है तो ये आपको क्या है मतलब उसे चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन दे देगा। अब दोस्तों अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें क्या है, आपको कॉल अलर्ट और मैसेज अलर्ट के अलग से आइकन दे रखे हैं, जो कि आपके ये इंडिकेटर वाला आप देख रहे हैं इसके नीचे ही है। मतलब कि जब आपका मैसेज आएगा तो ये इधर अलर्ट आ जाएगी और उसके नीचे कॉल की भी आ जाएगी। बट दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके डिस्प्ले पर नंबर आ गया या नाम आ गया या किसका मैसेज है, किसकी कॉल आ गई, वो आपको इन्फॉर्मेशन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नहीं मिलेगी। बस इसमें क्या है, आपको इंडिकेटर आएगा कि आपकी कॉल आई हुई है या फिर मैसेज आई हुई है। और ये भी सही है कि इसमें आपको अलग से इंडिकेटर दे रखा है, क्योंकि अगर आपकी शायद एक बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन भूल जाए या वो हट जाए, बट ये इंडिकेटर आपको दिखता रहेगा। तो दोस्तों यही कुछ स्टेप है जिन्हें फॉलो करके आप क्या है अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं, और यही कुछ फीचर्स है जो कि आपको ये यामा वाई कनेक्ट ऐप में मिलते हैं और आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर किसी भी स्टेप पर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आपको लग रहा है आप अपना स्मार्टफोन कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई करूँ। और दोस्तों अगर आपका फ़ोन सही से कनेक्ट हो गया है तो फिर आप सही से क्या है मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट व्हीकल्स की वीडियोस आपको मोटर्स एंड मोर पर मिलती रहती है। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।